राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं बेसिकली बात करूं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट लेक्चर है, मतलब ये हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ओवरऑल हम जो बात करना चाहते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं बात करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब हमें ये पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से बने हैं, तुमको तो ये पता ही है ना। हाँ, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है कैसे बनते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, उन डिस्टर्बेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्रिएट होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली वो जो चेंजेस हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में आ जा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में अगर हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें उससे आ जाते हैं, वो जो चीज़ें हैं उन्हीं को हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दो तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो सकते हैं, आइदर इट कुड बी परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हो सकता है टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हमारे लिए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो मेजर है अगर हम अपने 11th-12th के सिलेबस में देखें। बाकी टेम्परेरी भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा मेजर नहीं है। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ परमानेंट इफेक्ट विच इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। एक बेसिक चीज़ जो मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहूँगा कि कुछ मतलब कुछ पॉइंटर्स हो सकते हैं जो आप समझोगे कि जब इंडक्टिव इफेक्ट आएगा तो वहाँ आपको समझ आएगा, लेकिन मैं मैं थोड़ा प्रीव्यू से चालू करना चाहूँगा। जैसे मैंने क्या बोला कि मैं एक Cl ले लूँ, क्लोरीन का ले लूँ, Cl2 ले लिया मैंने। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है तो आप बोलोगे कि सर नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहाँ क्या है, 0 है। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं आपका फ्लोरीन ले लूँ और मैं आपका मिथाइल ले लूँ तो आप ये बोलोगे कि सर ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपसे पूछूँ तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो फ्लोरीन पे आ जाएगा डेल नेगेटिव एंड कार्बन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। मैं नीचे लिख रहा हूँ, जनरली ऊपर लिखा जाता है लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि हाँ, तो मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो आप बोलोगे नहीं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ 0 नहीं है, फ्लोरीन की तरफ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बॉन्ड का डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से होगा। बिल्कुल, और ये कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। यस, यही जो चीज़ है वो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स जस्ट टेक अ मॉलिक्यूल CH3 CH2 एंड CH2 एंड F। तो हमने बोला कि फ्लोरीन है और कार्बन से ज़्यादा होगी तो डेल नेगेटिव इस पर आएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा। अब समझना आप जरा कि इस पर डेल पॉजिटिव आया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये अपने एडिशन वाले से कहेगा भैया मैं गरीब हूँ, आप मुझे थोड़ा सा दान कर दो, तो ये बेवड़ा व्यक्ति बनते हुए दान कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जब इसे दान करेगा तो उस पर खुद भी डेल डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये इसे दान करेगा, फिर इस पर डेल डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं एक और बना लूँ ना यहाँ पे CH3 तो इस पर डेल 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 और डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है कि हर बंदा जो है दूसरे को ध्यान बनना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना अगर आप बोलोगे कि यही जो 10 यहाँ पे जो डेल नेट चार्ज बना है ना वो 10/0 है, क्योंकि ये 4th पोजीशन पे है जिसकी वैल्यू बहुत मिनिमम। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मांगने की क्षमता मतलब अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मेजर हुई है तो यहाँ पे मांगेगा भी मेजर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है तो इसके पास ये भी मांगेगा इससे, लेकिन यहाँ पे इतनी मेजर नहीं हो पाई, इस वजह से इसमें लेस नेगेटिव चार्ज है। और जब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन तक आप पहुँचे तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग लेस हो गई कि वो 10/0 कर गई। नेक्स्ट,
तो ओवरऑल हमें इस जो राम कथा है इससे हमें समझ के आया, इससे हमें ये कुछ बातें समझ आनी चाहिए, जैसे कि हमारे और जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे अगर मैंने इतना समझाया आपको, ये पूरा एक प्रीव्यू पॉइंटर्स का काम करता है कि आपके माइंड सेट ये मतलब मैं ये ओवरऑल बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आपका कोर फोकस होना चाहिए पॉइंट्स पे, ठीक है। लेट जस्ट टॉक अबाउट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ समझ आया कि सर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिकली क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग, इट इज़ पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड, कि हमने क्या करा, एक बॉन्ड का पोलराइजेशन कर दिया। और हमने इस चीज़ को समझा भी कि देखिए अगर आप इस पे बात करते हो तो यू सी दैट कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पोलराइजेशन ही तो हुआ, एक पे डेल नेगेटिव आ गया, एक पे डेल पॉजिटिव आ गया, तो इट इज़ अ पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड। और ये जो वन बॉन्ड का पोलराइजेशन है क्यों हो रहा है, ये वन बॉन्ड का पोलराइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। दूसरा, इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका एक परमानेंट इफेक्ट है, जो कि हमने आपको ऊपर ही समझा दिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका कैसा है, एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है आपका, परमानेंट इफेक्ट है। लेकिन ये जो परमानेंट इफेक्ट तो है, लेकिन ये परमानेंट इफेक्ट जो मतलब परमानेंट इफेक्ट है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बता सकते हो परमानेंट और टेम्परेरी में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि सर परमानेंट और टेम्परेरी में एक डिफरेंस है कि परमानेंट किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, कि ये बात होनी है तो होनी ही है, लेकिन टेम्परेरी कंडीशंस पे बेस्ड है। तो ये किसी कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, बस यही एक इस चीज़ को मेजर फ़ायदा है। तीसरा, इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है। ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि सर ये वीक इफेक्ट है, ये वीक इफेक्ट, और इसका समझ भी आता है कि ये वीक इफेक्ट क्यों है, क्योंकि पूरा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। तो वीकनेस तो अपने आप उसे से आप कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो, आप बस अट्रैक्शनल ट्रांसफ़र कर पा रहे हो, तो इतना तो ये वीक ही हुआ ना, क्योंकि और दूसरी बात ये भी है ना कि मॉलिक्यूल्स इतने छोटे, मतलब एटम्स इतने छोटे हैं कि उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स भी है वो उतना काम वाला है नहीं। तो ओवरऑल वीक इफेक्ट यहाँ से ही बात समझ आ रही है। चौथा क्या है कि एग्जिट ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि क्यों ये है। अब वो तो हमने आपको समझा ही दिया कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो यही तो बेसिक पॉइंट हमारा है कि अगर मैं बात करता हूँ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जो मैंने आपको समझाया था। बस तो यही 4-5 पॉइंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी समझते हो कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का क्या हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे केवल ट्रेवल कर रहा है, ओनली ट्रेवल बाई सिग्मा बॉन्ड। और समझ भी आता है कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड से ही क्यों ट्रेवल हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड आप समझते हो क्या है, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कि मतलब ऐसा होता है ना, एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, मतलब आपको देखना चाहिए, एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है, जो आपको पढ़ाते थे क्लास पे, है ना। तो ये ओवरऑल दिस इज़ ऑल यू गेट फ्रॉम दीज थिंग्स, है ना। नेक्स्ट कुछ आपको और चीज़ें मैं बताता हूँ। अब जैसे आपने इतना तो समझ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। नाउ आपके मेन फोकस पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप भी तो होते हैं भाई कुछ, जो आपने सुने होंगे कि भाई इस पर प्लस आई लगा दो, इस पर माइनस आई लगा दो। वो क्या सीन है सर, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम तोड़ना चाहें तो हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब वो, ये प्लस आई इफेक्ट कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ETG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आई इफेक्ट कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप। अब देखो आप ये समझना कि इनके नाम से ही इनका सिंबल को मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है प्लस आई दे रहा है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई डोनेट करना मतलब दानी इंसान, तो दानी है, इसका मतलब भाई अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है तो प्लस आई इफेक्ट ही तो लगा रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप मतलब खींचने वाला बंदा, मतलब मतलब जो वो है क्या कहते हैं ठाक, मतलब वो बंदा है जो मतलब पैसे दे देता है वो वापस ले रहा है। तो भाई वैसे तो ये अपना काम ही कर रहा है,
लेकिन फिर भी अगर उस बंदे के एस्पेक्ट में देखा जाए जिसको पैसे मिले हैं और जिसे वापस करने हैं, तो उसके लिए तो वही ख़राब ही है, तो इसके लिए माइनस आई इफेक्ट। तो आपको ये तो समझ आ गया कि आपको सिंबलाइजेशन तो आपको पता ही रहेगा कि मतलब अगर आप प्लस आई लिखा है इसका मतलब डोनेटिंग ग्रुप कि भाई देने वाला कौन है, एंड माइनस आई इफेक्ट जो है वो है विद्रोइंग ग्रुप कि लेने वाला कौन है। ये लेट जस्ट डू सम क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिए जिससे आपको भी इजीनेस रहे, थोड़ा क्विक रहे लेक्चर, एंड आई ऑल्सो गेट कि भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ क्वेश्चन लिखने में। नाउ लेट जस्ट टॉक अबाउट व्हाट वी हैव टू डू। कंपेयर द माइनस आई इफेक्ट। हमें क्या करना है, केवल माइनस आई इफेक्ट जो है कंपेयर करना है। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और हमें माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर करना है। आपके पास एक टेबल आती थी प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट की, जो आगे मैं भी रिप्रेजेंट करूँगा। उसमें बोलते थे टीचर जनरली कि आप इसे याद कर लो, इससे आपको पता लग जाएगा किसका माइनस आई जाना है, किसका माइनस आई कम है। मैं वो जो क्लासिकल मेथड्स होते हैं मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। मैं कुछ मतलब टेक्निशियल मेथड में जो मेथड दिखाना चाहता हूँ जिससे आप बिना उसे याद करे भी इस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे क्या कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको बताना है कि फ्लोरीन OH एंड NH2 में किसका माइनस साइड जाना, तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हो और आपको नहीं पता कि भाई किसका जाना होगा, मतलब आपको जो ये वाली मैं टेक्निक बताना वो आपको नहीं आती है, आपने रट के याद करा, तो आपका क्या होगा कि भाई मुझे टेबल आती है, मैं टेबल लिख लेता हूँ और मैं उससे कंपेयर कर लूँगा। आप बोलोगे कि सर मुझे तो पता है कि सर माइनस आई इफेक्ट का ये सीन होता है कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लोरीन आपके पास ये दे रखा है, हाँ, और फ्लोरीन ये दे रखा है आपका, ये आपका फ्लोरीन दे रखा है, ये देखो ये आपका फ्लोरीन दे रखा है, यहाँ पे पीछे यहाँ पे OH दे रखा है, देखो इधर साइड जो है नहीं, इधर SH के पास OH दे रखा है और आपका NH2 उसके पीछे होगा। हाँ, NH2 भी आपका इसमें है नहीं, लेकिन हाँ इसमें ही कहीं पीछे होना चाहिए, यहाँ पे ही NH2 यहाँ पे कहीं आना चाहिए था आपका, यहाँ NH2 हुआ। तो आप बोलोगे कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर OH का उससे कम, सबसे कम NH2 का। लेकिन अगर आपको ये पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि ओवरऑल कोर फोकस हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप बोलोगे सर हमको ये पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है ऑक्सीजन की, सबसे कम होती है नाइट्रोजन की। तो अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा वो उतना ज़्यादा विद्रॉ करेगा, जो जितना ज़्यादा विद्रॉ करेगा उसका माइनस इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट होगा, उससे कम होगा OH का, एंड सबसे कम होगा NH2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि Fe है, Fe2+ और Fe3+ है। तो हमने क्या बोला कि ऐसा है कि मतलब देखो आयरन में एक तो इस बंदे की बात करते हैं, अगर मैं इसको देखूँ तो इसके पास ना कोई लेने वाला, मतलब ना इस पर पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसका मतलब इसका जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने तो इसके पास हैं। वही इसकी बात करें तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इससे देखा जाए इससे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो भाई देखो आप एक नॉर्मल बंदे हो, आप पे कोई लोन नहीं चढ़ा है, ठीक है, तो आपको पैसे ना भी आ रहे हो जीवन में तब भी आप खुश हो। लेकिन अगर आप पे लोन चढ़ा तो आपको चाहिए कि भाई आपको पैसे आएँ, मतलब आप चाहते हो कि आप विड्रॉ करो, तो जितना ज़्यादा आप पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ज़्यादा आप विड्रॉ भी करोगे। तो वही सीन यहाँ पे हो रहा है कि Fe3+ है, ये सब जाएगा भाई, मैं लूँ भाई बिल्कुल। Fe2+ मतलब Fe3+ Fe3 इस पर ज़्यादा लोन तो ये ज़्यादा मांगेगा, ये उस पर कम लोन है भाई, इस पर कोई लोन नहीं है, तो ये ऐसा रहेगा। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पे देखें तो आपको ये तो दिख ही रहा है कि भाई देखो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इस पर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब आपको ये तो पता होगा ना भाई हाइब्रिडाइजेशन लिखते कैसे हैं। हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यस, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यही आप पकड़ लो, तब भी आपका हो जाएगा कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और 2 हाइड्रोजन के साथ हो गए, तो 2 1 3, तो sp2 हो गई, एक यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गई, 3 और 1 4 हो गया, sp3 हो गई। और जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता था उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी। तो देख लो भाई कि भाई देखो यहाँ पे 50% परसेंटेज करेक्टर होगा, यहाँ पे 33.3% होगा, यहाँ 25% होगा। तो जितना ज़्यादा परसेंट है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक दिखाएगा, उससे कम ये और सबसे कम ये दिखाएगा। नेक्स्ट, ये तो हमने आपकी बात कर दी कि भाई माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने क्या बोला, हमें डिसाइड करना है कि किस पे प्लस आई आएगा किस पे माइनस आई आएगा। ये हमको नहीं पता होगा तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे और सारे जो पॉइंट होने होता है वो उससे ही हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो आपका कोर फोकस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देखोगे कि ये है तो आपका चमकना चाहिए भाई, ये देखो डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो होगा वो कैसा होगा,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसका परसेंटेज एस करेक्टर जो है ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ये माइनस आई दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा, प्लस आई दिखाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आपको पता है ये sp2 होगा और ये क्या होगा, sp होगा, तो इसका माइनस आई जाना होगा, इसका प्लस आई होने वाला है। चलो ये वाला आ जाओ भाई, इस पे देखो भाई, इस पे sp है और इस पे sp2 है, तो ये माइनस आई और ये प्लस आई। अच्छा, इस पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप देखना ज़रा, यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे ही कैसा है, sp2 है। यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। लेकिन गेम क्या है ना कि यहाँ पे देखो ज़रा, एक तरफ से खींचा जा रहा है, दो तरफ से खींचा जा रहा है ना। हाँ, दो तरफ से खींचा जा रहा है। हाँ, वहीं यहाँ पे गेम क्या है कि केवल यहीं यहीं से खींचा जा रहा है, यहीं यहीं से खींचा। अब ये नहीं कह सकते कि भाई ये भी तो खींच रहा है, आप एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इधर भी बात कर रहे हो, इधर भी बात कर रहे हो। ये नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन है। यहाँ पे आप यहाँ बोलोगे अरे सर ये तो आपने ऐसे कर दिया, और ये आप ऐसे ही डायरेक्शन नहीं ना, ये इसके रिस्पेक्ट में इधर खींच रहा है। यहाँ पे बॉन्ड है अवेलेबल स्पेशल, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि भाई ये इधर है, तो यहाँ पे भी है ना भाई, रेजोनेंस तो है। अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा लूँ तो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बॉन्ड हो जाएगा। इस तरीके का गेम यहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे 2f फोर्स है, यहाँ पे f फोर्स है, तो जहाँ पे जाना फोर्स वहाँ पे जहाँ माइनस आई आगे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आई आएगा। समझ आया ना आपको। इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बेटर है। अब देखो, आपको मैंने बोला कि आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास, ये सल्फोनिक एसिड है, और यहाँ पे SOH है, ठीक है, SOOH है, यस। तो अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि ABC हैं, बता दीजिए किसका माइनस आई जाना होगा, किस मतलब माइनस आई का कंपैरिजन कर लेना है आपको। तो आपके कोर फोकस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होना चाहिए। कार्बन है और सल्फर, मतलब अगर आपके जो सेंट्रल एटम्स हैं वो कौन है, कार्बन एंड सल्फर। ये आपको देख रहे हैं, कार्बन सल्फर सल्फर, यस। तो आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, तो सबसे आगे तो आ जाएगा आपका A। चलो, अब आप देखोगे बी एंड सी में कि भाई दोनों में ही सल्फर हैं। अब सर क्या करें, तो देखो भाई, सल्फर और ऑक्सीजन में हमको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे 3 जगह इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग है, यहाँ पे 2 जगह हो रही है। देखो भाई, ये अब भाई ये बंदा, ये था कुछ कोई बंदा था, इससे 3 लोगों ने रुपए ले लिए, इससे 2 लोगों ने रुपए ले लिए। अब रुपये किसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो भाई इसको ज़्यादा ज़रूरत है ना भाई, क्योंकि इससे 3 लोगों ने रुपए ले लिए, तो भाई थोड़ा सा गरीब हो गया ना ये, इस वजह से। तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी और सी की जो होगी सबसे कम होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस आई इफेक्ट का अगर हम कंपेरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला। ज़रा इसमें देखो भाई कि इसमें और इसमें अगर हम बात करते हैं कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो भाई ऑब्वियसली हमने बोला था आपको पॉजिटिव दिखते ही आपको चमक जाना चाहिए कि भाई पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे तो मांग है, यस। और यहाँ पे भी आप देखोगे OH2 है, पॉजिटिव है, ये देखो। और O निगेटिव भाई, इसको भाई पैसे ऑलरेडी घर में बहुत पैसा डला है, क्या हम डिमांड होगी इसकी, कोई डिमांड नहीं होगी, तो ये इस तरीके से आपका माइनस आई इफेक्ट कंपेरिजन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, तो देखो N पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, डबल बॉन्ड है, भाई ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। गेम देखना जरा आप, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ मतलब आपका जो पॉजिटिव वाला गेम है वो नहीं चलेगा, आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला गेम नहीं चलेगा। अब क्या गेम चल सकता है सर, अब चलेगा आपका क्राउडिंग का गेम। देखो गेम क्या होता है, आपको एक पॉइंट होता है जो आप इसमें पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, कि जितना ज़्यादा थीटा होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं। मतलब आप समझो कि 2 बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, है ना, 2 बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, तो 2 बड़ी बड़ी बॉल्स ज़्यादा एंगल बनाएंगे ना, 2 बड़ी बड़ी बॉल्स जो है ज़्यादा एंगल बनाएंगी एज़ कम्पेयर टू छोटी छोटी बॉल्स। तो यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स, यहाँ बड़ी बड़ी बॉल्स, यहाँ थीटा ज़्यादा होगा, यहाँ थीटा कम होगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू ये। अब ये जो पॉइंट है ना कि जितना ज़्यादा थीटा होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में, तो आई थिंक सो आप केमिकल बॉन्डिंग में थोड़े वीक हो, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट पढ़ लो, उससे बाकी सारा आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो भाई, मैंने बोला कि बता दीजिए कहाँ प्लस आई होगा, कहाँ माइनस आई होगा, ये वाले क्वेश्चन में दिख रहा है ना आपको, ये वाला। हाँ, तो भाई हमारे पास पता है कार्बन दे रखा है और पोटेशियम दे रखा है। अब
हमको ये पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है पोटेशियम की, तो ऑब्वियसली ये क्या दिखाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट, अगर हम इसे पूरा एक ग्रुप मान लें तो। और ये क्या दिखाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट। समझ रहे हो ना आप कि मतलब बहुत। और कैसे, अच्छा आप पूछोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये, अरे ये तो आपको पता है ना भाई कि हमें याद है कि जो जो हमारा जो फर्स्ट पीरियड होता था, सॉरी फर्स्ट ग्रुप होता था, उसमें आता है पोटेशियम। और जो हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट सेकंड, हाँ जो हमारा थर्ड कार हाँ बोरॉन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली आती है, उसमें आता है कार्बन। तो हम और हमें लेफ़्ट से राइट पता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिटी जो है बढ़ती है, तो कार्बन की ज़्यादा होगी ना भाई पोटेशियम से। नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखो जरा, अब यहाँ ध्यान है, आपको लगेगा अरे सर ने तो गलती कर दी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होना था। नहीं, यहाँ पे हम बताना भी चाहते हैं कि जब ऐसा सेम है, जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी आपका sp2 हो रहा है और यहाँ पे भी आपका sp2 हो रहा है, ठीक है, दोनों ही जगह sp2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ है कि ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है। जहाँ पे जिसके इलेक्ट्रॉन है वहीं पे, इसका मतलब यहाँ पे कोई माइनस आई भी नहीं लग रहा, ना कोई प्लस आई लग रहा, मतलब नो इफेक्टिव। मतलब ये तीसरी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। समटाइम्स बच्चों को क्या लगता है कि भाई ये चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी एग्जिस्टेंस होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो आप ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में तो ये आना चाहिए। अच्छा सर ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है भाई, अब मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए। सर ये माइनस आई देगा और क्या, और कौन देगा सर, आपने तो हमें समझाया ही था कि भाई माइनस आई प्लस का दिखते ही आपने माइनस आई पकड़ लेना है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो ज़रा, आपको ये थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया था ना। अब देखो हाइड्रोजन 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 लगी, यहाँ मिथाइल 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 लगी, यहाँ इथाइल 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 लगी है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि भाई जितना देखो जितना बड़े ग्रुप्स होंगे उतना बेटर, तो इथाइल बेटर ग्रुप, बड़ा ग्रुप होता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल या हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा जितना थीटा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिटी, तो थीटा सबसे ज़्यादा यहाँ तो उसकी इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी। यस। अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखो आप। अच्छा अगर मैं आपको ये जनरल क्वेश्चन देता तो आप ये बोलते सर ऐसा है, आपने पूछा किसका माइनस आई जाना होगा, हमको ये पता है ऑक्सीजन और सल्फ़र में ऑक्सीजन ऊपर होता है सल्फ़र नीचे होता है, और टॉप टू बॉटम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिटी जो है घटती है। इसका मतलब ऑक्सीजन की जाना होगी सल्फ़र, इसका मतलब होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीजन की माइनस आई जाना है एज़ कम्पेयर टू एस एच, लेकिन होता नहीं है ऐसा। होता क्या है कि भाई एस एच की माइनस आई जाना होगी ओ एच। अब आप बोलो अरे सर ये तो आपने एक्सेप्शन कर दिया, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन, रटो और भागो। नहीं जी ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक्सेप्शन बोल के आप भाग जाओ। देखिए गेम क्या होता है कि जैसे अगर मैंने ये ग्रुप ले लिया, मैंने सल्फ़र ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, है ना, वहीं अगर मैंने ये ग्रुप ले लिया, हाँ मैंने ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया। अब क्या होता है ना, इस कॉन्सेप्ट का नाम देखिए आप, कितना क्यूट नाम है। मिक्की माउस इफेक्ट इसे बोलते हैं, मिक्की माउस इफेक्ट। होता क्या है कि देखिए भाई हमको ये तो पता ही है कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं और सल्फ़र के पास भी लोन पेयर हैं, सही बात है ना। और हमको ये भी पता है कि ऑक्सीजन और सल्फ़र में अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन और सल्फ़र में सल्फ़र का साइज़ ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, यही पूरा गेम बन जाता है। होता क्या है ना कि दोनों के पास लोन पेयर होने की वजह से, यहाँ पे रिपल्सन होता है। लोन पे रिपल्सन होता है ना, होता है, हाँ तो रिपल्सन होता है। लेकिन क्योंकि सल्फ़र का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, तो वहाँ पे लोन पेयर में, अब देखो घर मतलब आपका घर बड़ा है, और मतलब मैं बोलता हूँ कि बड़ा घर है और दो बच्चे हैं, ठीक है, हाँ तो अगर दोनों में लड़ाई होती है तो पेरेंट बोलेंगे तुम उस कमरे में जाओ, तुम उस कमरे में जाओ, तो हाई चांस है आगे लड़ाई ना हो। लेकिन घर छोटा है, एक ही रूम है, और भाई बोले लड़ाई हो गई है, और भाई बोल दें तुम इधर चले जाओ तुम उधर चले जाओ, तो ऐसा गेम हो सकता है भाई कि भाई वो दोनों बैठ जाएं और चिढ़ाने लग जाएं, फिर कलेश हो जाए। तो कलेश ओपी ना हो इस वजह से घर बढ़ा लेना चाहिए। इस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे लोन पे रिपल्सन कम होता है, और क्योंकि घर में कलेश कम है तो बाहर का कलेश हम बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हमारे पास ज़्यादा है। दूसरी बात ये भी समझ आती है कि भाई थर्ड पीरियड से है तो बंगला बड़ा है तो और पैसा आएगा तो रख भी लेंगे,
तो वो चीज़ भी अगर आप सोच सकते हो सोच लो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है उस चीज़ को, तो मैं उतना क्लैरिटी से कुछ कह नहीं सकता। इस वजह से एस एच की इलेक्ट्रॉन माइनस एस एच की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे तो ऑक्सीजन की जाना होगी, लेकिन अगर माइनस इफेक्ट का कंपैरिजन करोगे तो एस एच का माइनस इफेक्ट जाना होगा एज कम्पेयर टू ओ एच। समझ ना आया? समझ ना आया तो मुझको ना बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, ये आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट, हाँ चलिए, अब बात आ जाती है कि भाई ये तो चलो ठीक है, ये मैं समझ तो आ गया कि सर प्लस आई माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, लेकिन सर हम ज़्यादातर क्वेश्चन में लगाते हैं और सब गलत हो जाते हैं। तो गलत होने का कारण है डीएनपी रूल। मतलब गेम क्या होता है ना कि आपने इंडक्टिव फील्ड लगाने के लिए आपने सोचा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सारा काम हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाते हैं। गलत क्यों होते हैं? क्योंकि आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो। ये रूल क्या कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस, फिर है नंबर, फिर लास्ट में है पावर। कि पावर का गेम, गद्दी का गेम तो हम बाद में खेलेंगे, पहले आप दिखाओ कि दूरी कैसे क्या है। अगर दूरी भी बराबर है फिर नंबर पे बात करेंगे, और नंबर भी बराबर है तो फिर हम पावर पे बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दीजिए कि इनमें किसकी माइनस से इफेक्ट जाना होगा, किसका कम होगा, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि भाई देखो कि भाई ये बेंजीन लगी है, नेगेटिव है, यस। आपके कोर फोकस है ये एंड ये, सही बात है। आप देखोगे कि देखो भाई यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे NH3 ये है। तो देखो अगर आपका ये आप ये फोकस पॉइंट मान रहे हो ना, तो यहाँ पे सबसे कम दूरी पे क्लोरीन लगा है। इसमें देखो एक कदम दो कदम पे फ्लोरीन लगा, एक कदम दो कदम पे NH3 लगा। वैसे तो यहाँ दो ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन हमने बोला सबसे कोर फोकस आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सबसे कम किसकी? इसकी। तो इसका माइनस इफेक्ट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम किसका? इसका। हाँ, इससे कम। अब यहाँ पे देखना ज़रा, एक दो कदम पे ये भी लगा है और दो कदम पे ये भी लगा है, ठीक है। दो कदम पे ये भी लगा है और दो कदम पे ये भी लगा है। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो दोनों में सेम। अगर डिस्टेंस दोनों में सेम आपका कोर फोकस होगा नंबर, तो नंबर आपका कहाँ जाना है? यहाँ जाना। तो ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सी, सबसे कम हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे भी क्या है, आपका ओ निगेटिव है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा। आप पूछोगे कि भाई बता दीजिए कि हाँ बता दीजिए सर कि भाई किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो भाई डिस्टेंस का खेल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? डिस्टेंस। भाई देखो यहीं पे आपका कोर फोकस मतलब ओ निगेटिव है, मतलब सेम ही ग्रुप है, लेकिन आप देखोगे यहाँ ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन है, दो लगे हैं, यहाँ पे कोई नहीं लगा। लेकिन आप ये नहीं देख रहे ना भाई कि यहाँ पे कोई नहीं लगा, इसका ही सबसे बड़ा, यहाँ पे भी ओ नेगेटिव, यहाँ पे भी है, तो ये जाना है एज़ कम्पेयर टू ये। अब क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस डोमिनेट कर गई है और कुछ नहीं। हाँ नेक्स्ट, चलिए बाकी फिर वही सब चीज़ें जो सब पढ़ाते मैं भी दिखाई देता हूँ आपको। बाकी याद करने का तो आपको ये याद कर लोगे, यही कुछ होता है। माइनस आई की सीरीज़ ये रही, NF3 पॉजिटिव सबसे आगे, NR3 पॉजिटिव, SR2, NH3 पॉजिटिव, NO2 साइनाइड, उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये जो आपका एस्टर हो जाएगा SH OH, अल्काइन, आपका बेंजीन हो गया, एल्कीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। प्लस आई इफेक्ट भी आपको दे रखा है, प्लस आई की सीरीज़ भी अपने आपको दे रखी है कि CH2 नेगेटिव हो गया, NH नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव हो गया, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, CH3 टू ट्रिटियम, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट नाउ अब आ जाते हैं, अगर मैं अब समराइज़ करूँ इस ओवरऑल टॉपिक को, तो हमने आज क्या पढ़ा? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने बोला कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, ABCD है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और हमने ये भी समझा क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, कोवलेंट बॉन्ड से बने थे। कोवलेंट बॉन्ड जो थे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उससे इफेक्ट क्रिएट होता है। उस इफेक्ट को ही हम पढ़ते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दो तरीके हो सकते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट जैसे हमारे इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, और टेम्परेरी हमने क्या बोला कि आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो हमने आज पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो पूरा है वो किस पे, मतलब पूरा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किस पे टिका हुआ है? इंडक्टिव इफेक्ट हमारा पूरा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे टिका हुआ है। हमने ये समझा, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने ये समझी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सर ये टिका हुआ है, ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट है सर, लेकिन ये वीक इफेक्ट है। मतलब सबसे कमज़ोर इफेक्ट अगर परमानेंट में देखेंगे ना, परमानेंट एंड वीक है, परमानेंट है एंड वीक है। हाँ, तीसरा जैसे आप ठीक है, परमानेंट एंड वीक है। यस, तीसरा पॉइंट क्या कि सर ये सिग्मा बॉन्ड से ट्रांसफ़र होता है।
किससे ट्रांसफ़र होता है, सिग्मा बॉन्ड से ट्रैवल करता है, ट्रांसफ़र होता है, सिग्मा बॉन्ड से ही ट्रैवल, सिग्मा बॉन्ड बाई ट्रैवल, या मैं बोलना चाहता था बाई सिग्मा बॉन्ड ट्रैवल, हाँ ये होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐसे ही ट्रैवल होता है। चौथा चीज़ आपने क्या सीखी कि सर यहाँ पे डीएनपी रूल फॉलो होता है, क्या फॉलो होता है, डीएनपी रूल, सबसे ऊपर है डिस्टेंस, फिर है नंबर, फिर है पावर। बाकी और कुछ आपको मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको यहाँ पे समझना चाहिए, इतना भी आप समझ पा रहे हो, इट इज़ वे मोर बेटर। This is all about I want to tell. Thank you for watching this session, and please give me a feedback regarding what I will improve. I will improve it much better in next lecture. Thank you.